हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है मई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर एरीज। The Magician, Ten of Wands, Ace of Cups, Strength, and Justice. ओके, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। लगता है आप अपने रिलेशनशिप का बोझ उठाते उठाते तंग आ चुके हैं एरीज। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे उम्मीदें रखे हुए है और आप कॉन्स्टेंटली इस रिलेशनशिप में रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड है इस पर्सन से, बट ये वक्त है सोचने का कि अगर आप ऐसे ही टायर्ड, ऐसे ही हारा हुआ, ऐसे ही थका हुआ फील करेंगे तो कितने दूर तक ये रिलेशनशिप जा पाएगा। इनफैक्ट टैरो आपसे कह रहा है कि आप क्यों 10 ऑफ वॉन्ड्स को होल्ड किए हुए हैं जब यूनिवर्स आपको एस ऑफ कप्स दे रहा है। ओके, ये कार्ड दोनों बगल में है। आपके पास एस ऑफ कप्स है, यूनिवर्स आपको कप दे रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करें, यूनिवर्स चाहता है कि आप पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें, पर शायद आप 10 ऑफ वॉन्ड्स से अब इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि अब आपको ये ब्लेसिंग भी नहीं चाहिए, आपको ये 10 ऑफ वॉन्ड्स चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको चाहिए, मगर शायद आप ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो सकती है। एरीज, आप जो भी देख रहे हैं आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, पर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो रियल नहीं है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन शायद जानता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है। आई मीन इस पर्सन को पता है कि वो आपसे कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं या कोई कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं, या ये कुछ और हो सकता है जो ये पर्सन जानता है कि आपसे कैसे करवाना है, और आप मैजिशियन के मैजिक को समझ नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो रियल है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ये बहुत परफेक्ट है। इनफैक्ट यही द वन है आपके लिए, इनसे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। ये सिर्फ मैजिशियन का मैजिक है जो आपको ऐसा फील करवा रहा है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, और आपको यूनिवर्स का एस ऑफ कप्स रिजेक्ट कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ एरीज आपसे कहा जा रहा है चाहे आप जो भी फैसला लें स्ट्रांगली उस पर टिकना जरूरी है। आप इस वक्त कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करें। एस ऑफ कप्स लें या 10 ऑफ वॉन्ड्स लें, एक्सक्यूज मी। एंड इसीलिए आप इस तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आपसे कह रहा है अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं तो उसमें भी स्ट्रेंथ दिखाइए, नई चीज को एक्सेप्ट करने का, चेंजेस को एक्सेप्ट करने का, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने का। एंड अगर आप इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहते हैं तो भी करेज दिखाइए,
चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट करने का, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। चॉइस आपकी है, ये आपका रिलेशनशिप है, मगर आपका स्पिरिट और यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप इस 10 ऑफ वॉन्ड्स को अपनी लाइफ से आउट कर दें, इस बोझ को अपनी लाइफ से रिमूव करें, ताकि जो जगह आपके लाइफ में नेगेटिविटी ने ले रखी है कॉन्स्टेंटली, वो पॉजिटिविटी से भर जाए। आप जो नेगेटिविटी को लेट गो नहीं कर रहे हैं, या जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। ओके, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के साथ जस्टिस होगा ही एरीज, ये चीज आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि शायद इस पॉइंट पे आप नहीं मान पा रहे हैं। स्ट्रेंथ आपसे ये कह रहा है कि स्ट्रांग बने रहिए, जस्टिस अपने वक्त पे होगा। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको हर्ट किया है तो उसे उसका कर्मा मिलेगा, पर आपको इस बारे में सोच के अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। अपने एस ऑफ कप्स को रिसीव कीजिए और आगे बढ़िए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Pentacles, the Sun, King of Pentacles, Eight of Pentacles, and the Hermit. एरीज, आप हर्मिट क्यों बने हुए हैं? आई मीन 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आप रिवॉर्ड होंगे अपने एफर्ट्स के लिए, हालांकि ये है पैसों के बारे में। तो शायद चारो आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये वक्त है अपने लाइफ के दूसरे पॉइंट्स पे फोकस करने का, बजाय रिलेशनशिप के। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लकी रहेंगे मनी मैटर्स में, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा एंड आप ब्लेस्ड रहेंगे। द सन के साथ बहुत सारी वार्मथ है यहाँ पे, हैप्पीनेस है, और इस चीज को फील करने के लिए आपको पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स से छुटकारा पाना पड़ेगा। ओके, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये आपके पर्सन को पता है। आपको शायद नहीं भी पता हो तो आपके पर्सन को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपके पास वो सारी चीजें हैं जो एक इंसान को चाहिए, आप उनके बिना भी जी सकते हैं, आप कंप्लीट हैं, इनफैक्ट उन्हें आपकी जरूरत है। ये पर्सन हो सकता है मॉनेटरी आपका फायदा उठा रहा हो या उठाने के बारे में सोच रहा हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पेंटिकल्स उनके काम आ सकते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डोंट वरी एरीज, ये पर्सन आज नहीं तो कल फिर घूमते घामते आपके पास आएगा और आपको ये पेंटिकल ऑफर करेगा। एंड आपको लगेगा कि इतना कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ ओवर हो जाने के बाद, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद अब आप ये पेंटिकल मुझे देने क्यों आए हो? ये फ्रेंडशिप का ऑफर हो सकता है या कुछ और, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचता। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Commander Ashton, call to action, take charge, lead by example, walk your talk। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेने की जरूरत है। शायद आप बहुत समय से थक चुके हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स उठा उठा के, ये चीज आपको ड्रेन कर रही है। आपका जो फोकस है वो गलत जगह पे शिफ्ट हो गया है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फोकस कीजिए अपनी लाइफ पे, आपकी लाइफ के पास क्या है आपको ऑफर करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ है। ब्यूटी को देखिए अपनी लाइफ के
एंड जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाइए, दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट कीजिए कि आप कैसे अपने कॉन्फिडेंस को वापस पा सकते हैं। तो ये है रीडिंग मे के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।